नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। योगी आदित्यनाथ अपने स्पष्ट बयानों के लिए जाने जाते हैं। जो कुछ भी कहते हैं साफ साफ कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। कहीं भी इफ एंड बट की कोई गुंजाइश योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ते हैं। उनके काम करने का तरीका भी एक अलग है। जो भी योजनाएं और नीतियां हों, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, चाहे वो राज्य सरकार की हों, धरातल तक वो पहुंचे, इसके लिए उनके निर्देश बहुत कठोर होते हैं, खुद निगरानी रखते हैं और उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, वो अपने आप में बाकी लोगों से अलग है। और ये देखने और सुनने को उनके बयानों में और उनके काम करने के तरीकों में हमेशा आता रहा है। अब एक बयान आया योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी मसले को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है। उन्होंने कहा कि वहां की दीवारों पर जो प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, वहां पर त्रिशूल है, वहां पर स्वस्तिक है, वहां पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, वो सब क्या है? ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर ही है। और साथ ही उन्होंने मुस्लिम पक्ष को सलाह भी दी कि उनकी तरफ से एक प्रस्ताव आना चाहिए कि एक ऐतिहासिक भूल थी और इस ऐतिहासिक भूल को सुधार करने की अब पहल उनकी तरफ से की जानी चाहिए। ये बयान योगी आदित्यनाथ का आया तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर सियासत भी शुरू होना था। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? और वो हुआ भी। AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी आए, समाजवादी पार्टी के नेता आए, दूसरी पार्टियों के लोग भी। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के लिए उनकी निंदा की गई और ये कहा गया कि ये एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि 2024 का चुनाव है और उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ का ये बयान काफी मायने रखता है। लेकिन इस बयान के पीछे के मतलब क्या है? क्यों इस तरह के बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया? क्या इसके संकेत हैं? क्या इसका मतलब है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं और हम आपको ये चल रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के एडिटर पवन सेंगर। पवन, योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो आया है, जाहिर सी बात है इस बयान ने उत्तर प्रदेश की जो सियासत है या देश की जो सियासत है उसको गरमा दिया है। योगी आदित्यनाथ सीएम जब नहीं बने थे, उस समय के जो बयान होते थे उसमें वो एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर उनके बयान होते थे और वो उस तरह से अपनी बातों को रखते थे। लेकिन सीएम बनने के बाद इस तरह के मामलों पर योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में या जो बयान वो देते थे उससे थोड़ा सॉफ्ट हो गए थे और इतना हार्ड वो नहीं बोलते थे। दूसरे मसलों पर तो जरूर बोलते थे, कानून और व्यवस्था के मसलों पर जब वो बोलते थे तो खुलकर बोलते थे। पंचायत के चुनाव में उन्होंने पार्टी के प्रचार के दौरान एक जनसभा में कहा था कि माफियाओं की गर्मी उतार देंगे। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस तरह की बातें वो कहते थे। लेकिन इस तरह के जो मसले होते थे, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, इस तरह के जो धार्मिक मसले होते थे उस पर वो थोड़ा सा हार्ड बयान देने से बचते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो ये बयान ज्ञानवापी पर उन्होंने दिया है, ये क्या संकेत दे रहा है? इसका मतलब क्या निकाला जाए? सियासत के गलियारों में इसकी चर्चा क्या हो रही है इस बयान को लेकर? पवन।
जी बिल्कुल, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो यूं ही नहीं दिया है, क्योंकि ज्ञानवापी मसला हो, अयोध्या का मसला हो और खासतौर से गोरक्ष पीठ से जब से योगी आदित्यनाथ जुड़े हैं, चाहे उनके गुरुजी की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें, अगर धर्म के मसले पे अगर उनसे जब भी सवाल पूछा गया, चाहे वो मथुरा की बात हो, काशी की बात हो, अयोध्या की बात हो, खुल करके अपनी बात सामने रखते नजर आते हैं। और इस बार चूंकि 2024 का चुनाव है, उससे पहले उनका ये बयान आया है खासतौर से ज्ञानवापी को लेकर के, वो निश्चित तौर पे जो राजनीतिक हलचल है वो बढ़ाने का काम किया है। और विपक्ष जब भी योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात करते हैं, बयान देते हैं, चाहे उनसे धर्म के नाम पे सवाल पूछा जाता रहा, मजहब के नाम पे सवाल पूछा जाता रहा, वो एक बात हमेशा जिसका जिक्र करते हैं कि वो सरकार में है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जो लोग हैं उनके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी धर्म थोपा नहीं जा सकता है। ज्ञानवापी का मसला अलग है, चूंकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि ज्ञानवापी को लेकर के क्या सोचते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ज्ञानवापी बोलना ही विवाद, एक तरीके से मस्जिद बोलना ही विवाद का जड़ है। और उसमें जो साक्ष्य मिले हैं अभी तक, चाहे वो दीवारों की बात करें, त्रिशूल की बात करें या शिवलिंग की बात करें, इन्हें का जो तरीका है, जो जिधर मुंह साफ दर्शाता है कि यहां पे मंदिर था, इस बात का वो जिक्र करते कहीं जो विपक्ष है वो इस बात को मान रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी विजन था, उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ ने उसको विस्तार देने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको ये समझ में आ रहा है कि ये सियासी चाल एक तरीके से हो सकती है 2024 के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में जब भी आप बात करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, और आज से नहीं, जब इस तरीके का सवाल पूछा जाता रहा तो खुल करके अपनी बात कहते नजर आए कि जो धर्म जिसको लेकर के, जिस सनातन धर्म को लेकर के वो बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं, उस पे उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। और उसी तरीके से वो ज्ञानवापी पे बयान देते नजर आए कि जो तमाम साक्ष्य हैं वो चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है। और मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि खुद आगे बढ़ करके और एक कदम आगे बढ़े और आकर के कहें कि जो वास्तविकता है उसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ का ये बयान विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जवाब कैसे दे। तमाम सारे लोग एनालिस्ट हैं, उनको बुलाया है कि किस तरीके से धर्म के मसले पे टीवी चैनल में डिबेट में उनको जाना है। उसके अलावा जो कांग्रेस है या अदर पार्टियां हैं वो अलग अलग रणनीति निश्चित तौर पे बनाती हुई नजर आ रही हैं। उसका एक ही वजह है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य 80 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी की नजर है 80 लोकसभा सीटों पे, और उसकी तैयारी लगातार वो करते आ रहे हैं। और इसमें योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो आया है जो ज्ञानवापी को लेकर के, वो निश्चित तौर पे पूरे देश में एक राजनीतिक चर्चा का विषय बना है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जो राजनीतिक दल नहीं है, जो राजनीतिक पार्टियों से सीधे तौर पे सरोकार नहीं रखते, वो मुद्दों की बात करते हैं, क्या चल रहा है उसकी बात करते हैं, वो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसका आप सीधा अगर एग्जाम्पल या उदाहरण लेना है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से लोग जो है योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और पवन, आप बता रहे हैं कि इसका असर देखने को मिल रहा है, जो कि जिस ढंग से ये बयान दिया गया और जो समय था, जो टाइमिंग थी, वो एकदम पूरी तरह से सेट कर गया है इस बयान को लेकर, क्योंकि राजनीति है, सियासत है। 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, और वहाँ की जनता से देश की जनता को कनेक्ट करने की भी एक कोशिश है इन मुद्दों के जरिए, इन बयानों के जरिए। योगी आदित्यनाथ का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। 3 अगस्त तक एएसआई के सर्वे पर ज्ञानवापी के मामले में रोक लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है। और अब 3 अगस्त को क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है एएसआई के सर्वे को लेकर, इस पर सबकी नजर है। लेकिन उससे पहले ये बयान योगी आदित्यनाथ का जो आया है, उसने जाहिर सी बात है कि एक लकीर तो जरूर खींच दी है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन सिंगारा आपका। उत्तर प्रदेश की तमाम इस तरह से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।